हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। आज हम 10th स्टैंडर्ड का एसएस का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ हेरिटेज ऑफ इंडिया। और ये चैप्टर्स, जैसे कि मैं नॉर्मली चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ रीडिंग करने के साथ, एसएस भी मैं सोशल साइंस भी उसी तरह से पढ़ाऊँगा ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अब हेरिटेज ऑफ इंडिया के बिगनिंग में ये लिखा है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर, विष्णु पुराण स्टेट्स। सो इंडिया के बारे में ये लिखा है कि इंडिया जो है वो उसकी जो ज़मीन है वो उसमें बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स मिले हुए हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। सो यहाँ पर एक संस्कृत विष्णु पुराण में से एक स्क्रिप्चर, एक श्लोक लिखा है जिसका मीनिंग है कि इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन साउथ। तो इंडिया जो है वो, अगर हम इंडिया को देखें तो नॉर्थ साइड में देखें तो हमारे हिमालय, हमारे ब्यूटीफुल हिमालय माउंटेन रेंजेस है, और अगर साउथ साइड में देखें तो हमारे ओशंस हमें दिखने को मिलेंगे। तो इंडिया है जो नॉर्थ से साउथ तक, हिमालय से ओशंस तक फैला हुआ है। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। सो न्यू डिसेंडेंट्स ऐसा कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो कि पहले जो लोग यहाँ आके गए हैं, और वो लोगों ने वो जो लोग अलग अलग लोग थे, अलग अलग कंट्रीज से आए थे, और वो यहाँ के इंडियन बन गए और यहीं पे बस गए। तो वो जो लोग हैं, उनके जो डिसेंडेंट, जो उनके जो ग्रैंड सन्स है, वो इंडियन बन के रह गए। इट बिगिन ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्षा, भारतकुंड, जाम्बुडविप एंड आर्यवर्ता एक्सेट्रा। वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशंस। सो पहले के ज़माने में ऐसा था, इन द बिगनिंग। सो पहले के ज़माने में ये सारी सेरेमनीज हुआ करती थी जिसके ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम थे, अलग अलग नाम थे। और ये वर्ड्स, वो कोई अगर उनको रिजोल्यूशन लेना था, कोई चीज़ अगर उनको कोई चीज़ के लिए लाइक डिस्कशन डिसाइड करनी थी, तो वो ये वर्ड्स यूज करते थे। अवर कंट्री इज गिफ्टेड विद अ नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट वेस्टर्न साइड, साउथ। अगर हम हमारे कंट्री को देखें, अगर इंडिया को देखें, तो नॉर्थ साइड वो पूरा हिमालय से उसकी बाउंड्रीज बनी है, वो नेचुरल बाउंड्रीज है, उधर उसको कोई क्रॉस करके नहीं आ सकता। और अगर अपन दूसरे ईस्ट वेस्ट या साउथ देखें तो वहाँ पे सारा ओशन है। तो हमारा जो कंट्री है वो नेचुरल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. So पूरी दुनिया भर से, all over world, सभी जगह से डिफरेंट अलग अलग लोग यहाँ पर आए, वो mesmerized हो गए हमारे कंट्री से, मतलब हमारे कंट्री से अट्रैक्ट हुए, हमारे कंट्री से बहुत ही प्रभावित हुए, और हमारे कंट्री में आकर वो ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन वो बिजनेस करते करते वो यहीं सेटल्ड हो गए। सो ये है हमारा देश, हमारी कंट्री। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर यहीं बस गए और मिंगल हो गए इंडियन कल्चर में। मतलब वो अपना कल्चर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आके अपने कल्चर के साथ, हमारे कल्चर के साथ मिलकर वो इंडियन बनकर इंडियन की तरह रहने लगे। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। सो ये जो अपना कल्चर लेकर आए थे और जो इंडिया का कल्चर था, ये दोनों कल्चर मिक्स हो गए और इससे एक रिच कल्चर हमारे देश को मिला। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। सो इस तरह से हमारे जनरेशन टू जनरेशन हमारा हेरिटेज जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। तो अब हम हेरिटेज, अगर हम हमारे चैप्टर के नाम की तरफ ध्यान दें, हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज वो होती है चीज़ जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। तो हेरिटेज, जो इंडिया में जो हेरिटेज है उसके बारे में हम चैप्टर में बात करने वाले हैं। हेरिटेज दो टाइप के हैं, एक है नेचुरल, जो हमें हमारे
प्रकृति से मिला है, हमारे नेचर से मिला है, जो नेचुरल हेरिटेज है जैसे माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें, और एक कल्चरल हेरिटेज है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, जैसे कि ताजमहल, लाल किला एंड टेम्पल्स, ओल्ड थिंग। इंडिया लोकेशन एंड एरिया, इंडिया के लोकेशन एंड एरिया की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। सो 9th की जो हमारी एसएस की बुक है उसमें हमने ऑलरेडी यहाँ के एरिया और लोकेशन के बारे में पढ़ा है। इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज it stands on the 7th rank and population wise on the second। सो अगर एंशंट की पुराने ज़माने की बात करें तो बहुत ही वास्ट रहा है हमारा एरिया वाइज, पर एरिया वाइज अभी भी देखने जाए तो 7th रैंक पे आता है इंडिया, और पॉपुलेशन वाइज तो 2nd रैंक पे आता है। फर्स्ट यू शुड बी नोइंग दैट फर्स्ट इज़ चाइना एंड सेकंड इज़ इंडिया। सो आगे पढ़ते हैं, रिच एंड वेरिड हेरिटेज। तो हमारा जो हेरिटेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। आवर मदर लैंड हैज़ बिस्टोड Our motherland had bestowed rich and varied heritage to us so as the world। So हमारे मदरलैंड ने, मतलब हमारे जो ज़मीन, हमारा जो लैंड है, भारत माता, उन्होंने हमको बहुत सारे डिफरेंट हेरिटेज दिया है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। इंडिया का कल्चर कैसा है कि ट्रेड लविंग एंड पीस लविंग है। सत्य, चित एंड आनंद are realized from Indian culture। Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different culture of other countries which came to India and settled। So यहाँ पर लिखा है कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग आए थे और वो लोग यहाँ आकर बस गए, और जब वो यहाँ आके बचे तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब दोनों लोगों ने, यहाँ के लोगों ने और जो वहाँ से बाहर से लोग आए थे, सब समझदारी के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने अपने कल्चर को एक्सचेंज किया और वो इंडिया में सेटल्ड हो गए और हमारे कल्चर एक्सचेंज हो गए। हम एक दूसरे के कल्चर को पहचानने लगे और हम उसे एक्सेप्ट करने लगे। दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज़ एंड नॉन वायलेंस एंड पीस विच हैव बीन अडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे यहाँ जो नॉन वायलेंस और पीस का जो एटमॉस्फेयर और कल्चर है उसको उन्होंने माना और उसको अपनाया। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्दी विद देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, टैलेंट, स्किल। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ऐसी सिविलाइजेशन है जो भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही तब से लेके अभी तक इंडिया अगर देखे जाए तो हमारे उन लोगों में और अभी तक जितने भी लोग आए उनमें एबिलिटी, टैलेंट और स्किल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और इस वजह से हमारी कंट्री बहुत ही रिच और वेल्थी बनी है। Innumerable scholar, thinker, artist, artisan, sages, saints, scientists, historian have contributed through and development of our culture। So बहुत सारे, इनन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिस्टियन, साइंटिस्ट, ये सब हिस्टोरियंस, ये सब हमारे यहाँ पर आए हैं, हमारे यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है, ऐसे यहाँ पे रहे हैं इन्होंने, इतने सारे नॉलेजेबल पीपल, और इन्होंने हमारे कल्चर को डेवलप किया है। कल्चर इज़ अ सम ऑफ, कल्चर मीन्स क्या? कल्चर इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। तो कल्चर की बात करें तो ये सभी चीज़ों का मिक्सचर है, जिसमें हमारी हैबिट आ जाती है, हमारे वैल्यूज़ आ जाते हैं, हमारे कस्टम आ जाते हैं, हमारे ट्रेडिशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर की मीनिंग की बात करें तो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, लाइफ जीने का तरीका, उसको बोलते हैं हम कल्चर। इट इज़ मेड अ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंट सोसाइटीज़।
और ये कल्चर जो हुआ वो हमारे सोशल रूल और रेगुलेशन सोसाइटी में अलग अलग है, उसकी वजह से वो चेंज होता गया, उसमें चेंजेस नज़र आने गए। मतलब पुराने ज़माने में कुछ और था, धीरे 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 वो चेंज होता गया। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट। हमारे मतलब वही चीज़ वापस यहाँ हो रही है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ ए टोटल ऑफ आवर हैबिट, वैल्यू, हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, हमारे आइडियल्स लीडिंग ए ह्यूमन लाइफ एट हाईएस्ट लेवल। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर बनता है हमारा कल्चर। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बात की थी कल्चरल हेरिटेज और एक तो नेचुरल हेरिटेज। तो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पहले नहीं, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फॉरफादर टू अस। मैंने जैसे पहले ही आपको समझाया, हेरिटेज का मतलब वो गिफ्ट, वो चीज़ें जो हमें हमारे फॉरफादर्स, हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। इन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री इज़ 1000 ऑफ ईयर ओल्ड। हम देखने जाए तो हमें पता है कि इंडियन की जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है। वी से इन स्कूल प्लेज, हमारे स्कूल में जो प्लेज होता है उसमें हम क्या कहते हैं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री से हम प्यार करते हैं और उसके जो रिच और वेराइटी ऑफ हेरिटेज है उससे हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेरिटेज इज़ a precious gift from our motherland to the whole world। So अगर इसकी बात करें तो हमारी मदरलैंड ने हमें एक हेरिटेज मतलब एक प्रेशियस गिफ्ट दिया है पूरी दुनिया को। अबाउट मिस्टीरियस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और देखने जाओ तो ह्यूमन लाइफ को भी दिया है। वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू 2 डिवीज़न। तो अब हमारे हेरिटेज को हम 2 चीज़ों में बांटते हैं, 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं आगे। एक है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया और दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और अब देखते हैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या होता है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज़ नेचुरल हेरिटेज। तो अगर हम देखने जाए तो हमारे ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट और नेचर के बीच में जो रिलेशन है, मतलब ये हमारे आजू बाजू देखो तो हमें एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंट नेचर्स देखने को मिलेंगे, तो उसको कहते हैं हम नेचुरल हेरिटेज। इन शॉर्ट नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरिड। तो हम देखें तो इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है वो बहुत ही यूनिक है, सब में अलग है और बहुत ही डिफरेंट है। इट इंक्लूड्स, इसमें फीचर्स लाइक जैसे कि इसमें माउंटेन है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, रिवर है, स्ट्रीम्स, सी, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट, वेरिड लैंडस्केप, वाइड रेंज ऑफ मिनरल, वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स। तो इंडिया में आप अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। आप कहीं ना कहीं ये सभी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये है नेचुरल हेरिटेज, जो हमें नेचर ने ये सब कुछ दिया है। अपने आसपास आप घूम के देखो, आपको दूर दूर जो भी दिखाई दे रहा है मैन मेड थिंग ऑब्जेक्ट के अलावा, वो सब हमें नेचर ने गिफ्ट किया है। We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs। So हम नेचर के बच्चे हैं, तो हमें नेचर ने बहुत सारी चीज़, मतलब हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ दी है, जैसे खाना दिया है, पानी दिया है, फ्रेश एयर दिया है, और हम हमारे ड्वेलिंग के लिए, रहने के लिए, हम घर बना सके उसके लिए भी हमें वुड वगैरह दे के रखा है। फिर वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, इसीलिए हम नेचर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और उसमें बहुत ही विश्वास रखते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज है, ऑन जटाका टेल्स जो है ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको नेचर के बारे में ये स्टोरीज नेचर और ह्यूमन बीइंग का तालमेल कैसे बनता है उसके बारे में सब चीज़ें लिखी है। आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक सेवरल रागास बेस्ड ऑन प्रहर मतलब पीरियड ऑफ डे, जैसे हम बोलते दोपहर, तो वो है डेज के अलग अलग, पूरे दिन के अलग अलग जो टाइम होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसके ऊपर बना हुआ है बहुत सारे म्यूजिकल फोक सॉन्ग्स। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी, नेचर क्योर,
आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिली है। तो नेचर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, लैंडस्केप। ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। तो लैंडस्केप यानी कि हमारे ज़मीन के ऊपर जो डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड है, जैसे जिसमें माउंटेन आ जाता है, नदी आ जाती है, सब कुछ ज़मीन के ऊपर है। सो फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज़ अ लैंडस्केप। हिमालय एक माउंटेन रेंज है, हम उसको लैंडस्केप बोल सकते हैं। It has endured Indian abundant with useful vegetation and minerals। उस हिमालय ने इंडियंस को बहुत सारा चीज़ें दी है, यूजफुल वेजिटेशन दिया है और मिनरल्स भी दिए है। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पिक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रीमिंग रिवर्स आर गिफ्ट ऑफ हिमालय। सर हिमालयाज में देखा तो आपको वहाँ पे ऐसे बर्ड्स और एनिमल देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेंज होंगे, जो वहीं पाए जाते हैं। और आपको माउंटेन्स में जो माउंटेन्स की चोटियाँ होती है, पिक्स होती है, जो स्नो से भरी पड़ी होती है और वहाँ पे रिवर बह रही है, ये सब गिफ्ट है हिमालय के। फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, जैसे कि हमें तेराई जो फॉरेस्ट है या पिलग्रिमेज हम देखें, हमारे जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है, जो हमारे धार्मिक स्थल भी सब हिमालय माउंटेन में मोस्टली बसे हुए हैं, जैसे कि अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, समिट, लाइक नंदा देवी आर इन हिमालय, ये सब हिमालय में है। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। सो एंशियंट टाइम से, सिर्फ अभी से नहीं, ये चीज़ें तो हम तो अभी आए, हम अभी देख रहे हैं, पर एंशियंट टाइम से ये सब चीज़ें हिमालय ने मतलब बहुत कुछ दिया है हमें, इसीलिए हम एंशियंट टाइम से उनको मानते आ रहे हैं, उनको पूजते आ रहे हैं। अब रिवर, नदी की बात करें तो रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स। इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रावी। तो रिवर की बात करें तो वो भी एक एंशियंट टाइम से हमें बहुत सारी चीज़ें रिवर ने दी है। इसीलिए हम देखें तो दो इंडियन कल्चर जो है वो जो फ्लोरिश, मतलब इंडियन कल्चर स्टार्टअप कहाँ से हुआ, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए नाम रखा है क्योंकि वो इंडस नदी के पास और रावी नदी के पास उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया। आप देखोगे तो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वो सारी बड़ी सिटीज़ नदियों के पास ही बसी है, क्योंकि वो बहुत सालों पहले वहाँ बस चुकी थी, क्योंकि नदी के पास उनको पानी, खाना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पानी, वाटर सप्लाई सब कुछ इजीली मिलता था, इसीलिए वहाँ जीवन बस गया। और वो बड़ी सिटीज़ इतने सालों बाद वो बहुत बड़ी हो गई और उसके बाद दूसरी सिटीज़ बनने लगी। द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा हैव प्रॉफॉर्मली इन्फ्लुएंस द पीपल। ये सारी नदियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी नदियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, इन सब ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, अट्रैक्ट किया अपने पास, पीपल ऑफ इंडिया। रिवर आर द सोर्स फॉर, वो हमें रिवर से क्या मिलता है, हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम उससे पानी को यूज़ कर सकते हैं, इरीगेशन खेत में पानी डालने, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें उससे मिलता है। और वाटर वेज, सबसे बड़ी बात तो वाटर हाईवेज कहते हैं उसको, नदी के द्वारा अब एक गांव से दूसरे गांव नाव लेके नदी में से पहुंच सकते हैं, तो वो वाटर वे होता है, बिना कोई ट्रैफिक का आराम से आप पहुंच सकते हो, इसलिए वाटर वेज भी कहते हैं उसको। Beside this, man was dependent on river to develop industries on clay utensils, plastering and building of houses. So अब beside इसके अलावा देखो तो इसके रिवर के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी बसी हुई है, जैसे क्ले इंडस्ट्रीज, पानी की ज़रूरत होती है ना, तो पानी वहाँ से भरपूर मिल जाता है, फिर प्लास्टरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग हाउस वगैरह यहाँ से इसके पास बसा हुआ है ये सारी इंडस्ट्रीज। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। तो नदी के पानी, नदी का जो पानी होता है उसने हमारी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया और बहुत ही प्रॉस्परस बनाया। हम आराम से लाइफ जी सकते हैं बिना कोई टेंशन के, क्योंकि इंसान एक बार खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, और पानी अगर भरपूर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लैंडस्केप सिंस एट डाउन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। हम लैंडस्केप देखें तो डाउन मतलब सुबह, मॉर्निंग, और डस्क मतलब इवनिंग, तो यहाँ का ये सुबह का समय और शाम का समय भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है रिवर के किनारे पे जाके देखोगे तो। दिस आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत सारे आर्टिस्ट को इन्होंने इंस्पायर किया है, अट्रैक्ट किया है, एंड हैव एनरिच द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, अट्रैक्ट हुए, स्पेशली आर्टिस्ट
क्योंकि आर्टिस्ट वहाँ के फोटोग्राफी करते हैं, अपने पेंटिंग वगैरह करते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। शाम के समय और सुबह के समय वो बहुत ही सुंदर दिखता है। वेजिटेशन की बात करें तो पीपल ऑफ इंडिया आर environment lovers since ancient time. Its proof is there their love and affection towards flower and shrubs and plants. तो इंडियन पीपल को देखे तो वो हमेशा एनवायरनमेंट लवर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं उसे। तो इसके प्रूफ की बात करें तो हम देखेंगे कि उनका लव और अफेक्शन फ्लावर श्रब्स और प्लांट के प्रति जो है वो देख के हमें लगता है कि वो बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। ह्यूमन एनिमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड्स। तो हम हमारी बात करें, एनिमल्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें, तो हम फूड्स पे या ट्रीज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। बैनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप इन इंडिया। तो बैनियन ट्री जो होता है वर्ड का पेड़, और पीपल का पेड़, और बेसिल यानी तुलसी, इसको हम इंडिया में हम पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। सीरियल पल्सेस ऑयल सीड प्लांट्स देन ग्रीन फील्ड्स प्रॉस्परस हर्ब्स पैक्ड फॉरेस्ट and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. So देखे जाए तो हमें फॉरेस्ट से भी बहुत कुछ मिला है। फॉरेस्ट में ये सारी चीज़ें जो होती है आप देख रहे हो, जिसके बारे में मैंने कहा है, ये फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के आसपास और खेत में भरी पड़ी मिल जाती है हमें। हरदे, आंवला, बहनुड़ा सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस हो रहा है, और फिर एलोवेरा, अरुसु, नीम, ये सब चीज़ें जो है ये मेडिसिन पर्पस में काम आती है हमें, ये भी हमें यहाँ मिलती है। फिर फ्लावर्स की बात करें तो लाइक रोज़, लोटस, मोगरा जिसको जैस्मिन कहते हैं, डैमायरो, स्वीट बेसिल, सनफ्लावर, चंपा, जूही, जैस्मिनम एक्सेट्रा, ये सारे फ्लावर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेगनेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। तो इन सब फ्लावर से फ्रेगरेंस बनते हैं। परफ्यूम्स जो हम यूज़ करते हैं, वो परफ्यूम के जो फ्रेगरेंस है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो इन फ्लावर से मिलते हैं हमें। द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। इसीलिए जो सोशल लाइफ है और रिलीजियस लाइफ है वो हम देखें तो वेजिटेशन, पेड़ पौधों से घिरी हुई, और इसे बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने, अट्रैक्ट किया है। अब वाइल्ड लाइफ, फोर्थ वन इज वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से नेचर को प्यार करने वाला देश रहा है इंडिया। इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। यहाँ पर एनिमल्स को, ऐसा कल्चर है कि एनिमल्स को हमें प्यार करना है, प्यार करते हैं लोग, पसंद करते हैं। टाइगर, लायन, राइनो, फॉक्स, बेयर, डियर, सैम्बर, रैबिट, स्नेक, मंगूस, लिजार्ड, then porcupine, like many such organisms are found in and seen. ये सारे एनिमल्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। एंशियंट लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो एंशियंट लायंस जो है वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। अवर रिलीजियस बिलीफ हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस व्हीकल टू सम ऑफ द एनिमल्स। तो हमारे रिलीजियस बिलीफ भगवान के प्रति भी इनको भगवान से भी जोड़ के रखा है, इनको उनका व्हीकल बनाया है। जैसे कि टाइगर है, पीकॉक है, एलिगेटर है, ईगल्स है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स है जो हमारे गॉड एंड गॉडेसेस के व्हीकल्स है। हमारे पूर्वज बहुत ही समझदार थे, हमारे पूर्वजों को इनसे, एनिमल्स से प्यार था, बर्ड से प्यार था, उन्होंने इन सब को भगवान से जोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ी, हम लोग इनको नुकसान ना पहुंचाए और इनको एक प्यार से और स्नेह से देखें। सो वो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही समझदार लोग हुआ करते थे हमारे पूर्वज। देखा जाए तो हमारे इंडियन करेंसी में आप देखोगे तो आपको लायंस, हॉर्स, एलिफेंट्स, ये चीज़ें, बुल, ये देखने को मिलेगा, तो वो करेंसी से भी जुड़े हुए हैं। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स are created and even laws for protection of their life have been enacted. So
ये इतना कुछ होने के बाद भी अभी देखा जाए तो एनिमल्स को हर्न किया जाता है, उनको मारा जाता है उनकी स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, उनकी बोन्स के लिए, उनके नेल्स के लिए, उनके टीथ के लिए, और उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। और इसीलिए इनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए हैं, जहाँ पे उनको रखा जाता है और ताकि वहाँ उनको कोई शिकार ना करे। वहाँ पे सभी निगरानी में होते हैं गवर्नमेंट के वो लोग, और ऐसे लॉज भी बनाए गए हैं, ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज भी बनाए हैं कि जो भी अगर एनिमल को हर्न करता हुआ पकड़ा गया उनको पनिशेबल पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, दैट इज़ हमने डिस्कस किया। अब कल्चरल हेरिटेज जो है वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट चैप्टर था हमारा। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो था, फर्स्ट चैप्टर हमारा था, आज मैंने जो एक्सप्लेन किया हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसका यह फर्स्ट लेक्चर था और मैंने इसको नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया तक समझा दिया है आपको। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया मेरा सेकंड वीडियो जो होगा, इसके बाद वाला वीडियो उसमें मैं समझाऊंगा, वो मेरा सेकंड लेक्चर होगा इस टॉपिक का, इस चैप्टर के ऊपर। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये लिख कर बताना कि आपको मेरा ये एसएस पढ़ाने का तरीका और एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो मैं आपके लिए सेकंड एक मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे कि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें आप को और भी चैप्टर्स एसएस के पढ़ाऊं, क्योंकि नॉर्मली मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब मैंने एसएस के ऊपर भी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, सोशल साइंस के ऊपर। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना मुझे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ओके, सो बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो इसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया से। थैंक यू।